तो मेरे पाँव छूना चाहती हो? अच्छा। हाँ, वो लेटे हुए थे तो हाँ। मैंने कहा हाँ। फिर उनके पाँव छुए, उन्होंने बड़ी अच्छा किया, चलो आ जाओ। फिर एक दफा कोई भजन कर रहा था, तुम्हें ये भजन सुनकर बहुत पसंद आया? मैंने को बहुत अच्छा लगा। तो अपने कहने लगे जिसने गाया था कि अच्छा इसको भजन लिख के दो, ये गाएगा। मतलब फिर तो हंसते हंसते बाबा जी के साथ होते रहे, छोटी छोटी बातें पूछते रहे। और कभी कभी ऐसा भी सुना है कि जैसे कोई मन में सोच के आया कि मैं बाबा की कौन पैर नहीं छूना है ना, तो फिर वो कहते थे ये पैर नहीं छुएगी, है ना। जैसे मैं बताऊं, एक घटना है मल्होत्रा परिवार के साथ। तो वहां एक लड़की आई थी, कथा में मैंने बताया है। तो वो उसने कहा कि मैं पैर नहीं छूंगी। तो सूरज जी, मल्होत्रा जी कह रहे थे कि पैर छू लो। उन्होंने कहा ये पैर नहीं छुएगी, और फिर पैर कर दिए, चल दबा। आपको ये दबाने से बताती हूँ जी। पापा का ये था पापा जब ये बताते थे कि जब भी वो पापा बाबा जी के चरण को दबाते थे वगैरह ना, उनके मुंह से ऑटोमेटिकली राम 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 निकलता रहता था, और जैसे छोड़ते थे बंद हो जाता था। क्या बात है। तो उनका यही था, उनका चरण मतलब बस करते थे और राम 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 और कुछ नहीं याद। अच्छा दादा, आपको कभी याद है कि कभी गंडा साहब को कभी समाधि लगवाई हो? नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। हाँ। लेकिन वो ऐसे समाधिस्थ थे, उनकी बात ही और है। जी जी। मैं कह रहा हूँ, मैं इतने लोगों के साथ काम किया, हमने एज ए ट्रस्टी भी काम किया हम दोनों ने। जी। अच्छा। मैं ये दिल्ली वाले महरौली में हम दोनों ट्रस्टी थे। अच्छा। तो मैं उनकी कार्यशैली, मैं चाहूंगा कि वो फोटो लगी है, आप जरा फोटो दिखा दें, क्योंकि जिनकी बार बार चर्चा हो रही है और वो हमारे सानिध्य में बैठे हैं, तो उनकी फोटो दिखाते हुए आप मेरे पास आए। दोनों, ये चित्र बहुत अच्छा है, ये चित्र मेरे पास है, और ये चश्मा वाला चित्र और ले लीजिएगा। और एक चित्र हमारे पास है, टाउस में है। आप भी उसमें? नहीं, हमने मम्मी है और पापा है उसमें। अच्छा अच्छा। निशा जी को भेजा था। हाँ, तो वो चित्र मेरे पास आया होगा। तो एक और निवेदन मैं आपसे भी कर रहा हूँ। ये तो सब ईश्वर को साक्षात पाए हैं, लेकिन हम लोग मना स्थिति से कोशिश करते हैं कि मैं उसका अक्षर और या मिट्टी का कण भर भी बन पाऊं, तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ये पता नहीं किस जन्म के तप होंगे, तब आपने साक्षात दर्शन किए, और आपके दर्शन करके कहते हैं ना, तुम हर दर्शन कीन और हम तुम दर्शन कीन, है ना। तो अगर कोई चित्र आपके पास ऐसा है जिसमें भक्त है और महाराज जी हैं, माता जी हैं, सिद्धि माता जी हैं, सिद्धि माँ है, तो जो साथ में है आप पहचानते हैं, तो उनका नाम लिख के मेरे पास जरूर भेज दीजिएगा। मैं प्रकाशित करूंगा धर्म दृष्टि में, और ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। ये चित्र में मैं एक चीज को याद आ रही मुझे। जी जी। एक दिन में, ये महाराज की लीला के बाद की बात है जी। मैंने सोचा कि अमेरिकन ने और सबने मिला के सारी मुद्राएं महाराज की खींच ली हैं। लक्ष्य से लेके महाराज को उन्होंने अमर कर दिया जी। एक दिन क्या हुआ कि मैं वहाँ गुजर रहा था, तो माँ अपने जो दर्शन का कमरा है माँ का, वहाँ बैठ के उन्होंने रब्बू आवाज दी, तो अंदर चला गया। तो वहाँ पे बोले देखते तो इनके पास फोटो है। तो एक वकील साहब आए थे, मेरे ख्याल से उनका नाम श्रीवास्तवा था। अच्छा। उनके पास जो छोटे वाले जो पहले उसमें बॉक्स कैमरा में नहीं हुआ करते थे, जी जी, इतने बड़े बड़े स्क्वायर फोटोग्राफ, जी जी, पासपोर्ट साइज से थोड़े बड़े, जी जी जी, महाराज की मुद्राएं थी उसमें। अरे क्या नटराज की मुद्रा होगी, क्या नटवर की मुद्रा होगी, क्या बात है। ऐसी ऐसी मुद्राएं थी कि वो रोने लगा। मैंने कहा यार ये तो कभी सोच ही नहीं सकते थे हमको ये देखने को मिलेगा। तो मैंने उनसे 24 घंटे की मोहलत मांगी थी जी, कि आप वो हमको फोटो दे दीजिए, मैं आपको करा के दे दूंगा। मेरी मर्जी थी, मैं ऊपर चला जाऊंगा जी जी, नैनीताल करवा के ले आऊंगा। वो नहीं पार करे, नहीं हुए। उसके बाद से मेरे ख्याल से इस बात को 20-25 साल हो गए होंगे, 30 साल हो गए होंगे, फिर वो मिले ही नहीं फोटो। अगर आपसे प्रार्थना है, अगर वो फैमिली सुन रही है, लखनऊ के थे वो जी, अगर उनके पास ऐसे महाराज की नट मुद्रा में फोटोग्राफ हो तो कृपया भेज। अरे क्या बात है, आप भेज दीजिएगा, बड़ा कल्याण करेंगे मानव जन का, बड़ा अच्छा लगेगा। ये अपील और मेरे लिए तो ये आदेश है, और मैं समझता हूं कि
मैं वर्णन नहीं कर सकता और मैं इतनी वैसे दिखा सकता हूं कि दादा आपसे कह रहे हैं, तो अगर आपके पास चित्र है तो जरूर भेजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से अगली पीढ़ी को भी वो मुद्राएं मिल जाएंगी। आपको याद होगा, अगर आप भेजेंगे तो ठीक है। तो ये अगली धमकी आप समझ लीजिए प्रभुदयाल जी को याद करते हुए, प्रभुदयाल शर्मा जी को, क्योंकि उनका विनय चालीसा महाराज जी ने फेंक दिया था, है ना। और जब वो भवानिया जी वृंदावन में झाड़ू लगा रहे थे तो वो मिला था, और तो उन्होंने वो उनको गुड़ी मुड़ी जो कागज था वो ले लिया था। याद है ना आपको, मैंने प्रभुदयाल शर्मा जी का इंटरव्यू किया था, उनसे आपको मिलवाया था, तब उन्होंने ये सब बात बताई थी। कैंची में उन्होंने अपना ही विनय चालीसा सुन रहे थे, किसी ने गा के सुनाया था, और पर्चा जब छपा था, है ना, तब सब सामने आए थे प्रभुदयाल शर्मा जी। बहुत लोगों की मांग है कि प्रभुदयाल शर्मा जी से भी बातचीत हो। मैं एक और बात बता दूं, प्रभुदयाल शर्मा की पत्नी से भी बहुत बात हुई थी। एक सज्जन वहां रिकॉर्डिंग करने आए थे उस दिन, मैं रिकॉर्डिंग के मूड में नहीं था, और प्रभुदयाल जी शर्मा का हमें पता मिल गया था। और मैं तो भाई जहां ये पता चल जाए कि महाराज जी के दर्शन किए हुए हैं तो बस पहुंच जाता हूं। और कल एक दोनों बातों में कहूंगा कि हो सकता है आपको लगे कि सब कुछ छोड़ के अपनी कथा सुनाने लगे, तो मैं सुना रहा हूं आपको। प्रभुदयाल शर्मा जी की पत्नी ने बड़ी अच्छी तरह उसमें बताया कि मैंने कहा विनय चालीसा जब लिखा है इन्होंने तो क्या करते थे, तो उन्होंने कहा ये लिखते थे और अपने एक पत्रिका आती थी बड़ी सी, तो उसमें रख देते थे और छुपा लेते थे। तो उन्हें शक हो गया कि कहीं ये लव लेटर तो नहीं लिख रहे हैं, है ना। बड़े हंस के उन्होंने ये बातें बताई थी। और एक जो वहां बुलाए गए थे रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्होंने वो मुझे वीडियो नहीं दिया। खैर उनकी अपनी मर्जी है, महाराज जी की कोई मर्जी रही होगी। तो वो दोबारा मैं फिर कभी बात करूंगा उस शर्मा जी के घर पे जाके और आपको बुलाऊंगा। एक और बात बता दूं, दस्तक मीडिया की तरफ से सार्वजनिक रूप से, इसे लोग कहेंगे नहीं, मैं कल जब इंटरव्यू कर रहा था सूरज मल्होत्रा जी के घर पर या दिल्ली में, तो मेरे साथ एक सुप्रीम कोर्ट के वकील मुझे वहां तक छोड़ने आए थे। ये सौभाग्य है, आप सबका प्यार है। तो उन्होंने पूछा यहाँ से कब चलोगे। मैंने कहा जब ये कहेंगे गेट आउट, जब थक जाएंगे मेरी बातों को सुनते सुनते, तब मैं उठता हूँ महाराज जी के भक्त के घर से। तो ये भी बातें हैं आपको हंसाने के लिए और सच्ची बातें भी हैं। तो आज आपसे विदा लेता हूं मैं, अभी ये वार्ता का दौर जारी रहेगा, फिर मैं मिलता हूं। राम।